नीट छात्रा मौत मामले में फिर उठे सवाल। पुलिस से घंटों पूछताछ, बंद कमरे में दागे 100 सवाल। नीट छात्रा मामले में अब पुलिस वालों से सवाल दागे जा रहे हैं। बंद कमरे में पूछताछ हो रही है, जिसके बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसके बाद कई चुनौतियां भी बनी हुई हैं और तो और कईयों की बेचैनी भी बढ़ सकती है, क्योंकि सीबीआई को कुछ पुख्ता सबूत मिल गए हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के जहानाबाद की नीट छात्रा की पटना में हुई मौत के मामले में सीबीआई ने पुलिस वालों को तलब किया है। सीबीआई टीम ने पटना पुलिस की एसआईटी से पूछताछ की, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं। क्या सीबीआई के हाथ कुछ पुख्ता सबूत लगे हैं? सीबीआई की पुलिस टीम से पूछताछ की। पुलिस से किन दस्तावेजों की मांग की गई? क्या पुलिस टीम पर होगी तगड़ी कार्रवाई? नीट छात्रा मौत मामले में राजनीति कब तक? सीबीआई ने एसआईटी में शामिल रही सचिवालय एसडीपीओ डॉक्टर अनुकुमारी, कदमकुआं और रामकृष्ण नगर थाना के थानाध्यक्षों को तलब कर सवाल जवाब किए हैं। सभी अधिकारियों से अलग अलग बंद कमरों में पूछताछ कर केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके बयान दर्ज किए हैं। उनके बयान से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए हैं। सीबीआई ने जिन पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की, वो छात्रा की मौत के बाद शुरुआती जांच कर रही एसआईटी के हिस्सा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इनके बयान अलग अलग दर्ज किए गए हैं, ताकि तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि हो सके। साथ ही इनके बयानों का मिलान भी कराया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी शुरुआती जांच की प्रक्रिया, घटनास्थल की स्थिति, साक्ष्यों के संकलन और पुलिस की कार्रवाई के हर चरण की बारीकी से पड़ताल कर रही है। इसके लिए जांच अधिकारियों से पूछताछ हुई। सीबीआई ये समझने का प्रयास कर रही है कि इस केस के प्रारंभिक चरण में क्या क्या कदम उठाए गए और किन आधारों पर निष्कर्ष निकाले गए थे। यह भी पता लगाया जा रहा है कि पटना पुलिस की एसआईटी से जांच के दौरान कहीं चूक तो नहीं हुई थी। जांच के दौरान सीबीआई पूरे घटनाक्रम की कड़ी दर कड़ी समीक्षा कर रही है। सीबीआई ने पुलिस से क्यों की अलग अलग पूछताछ? सीबीआई अपनी जांच में केस से जुड़े सही तथ्य सामने लाना चाहती है। इसके चलते एजेंसी ने पुलिस अधिकारियों से अलग अलग पूछताछ की है। सभी के अलग अलग बयान दर्ज किए गए हैं। सीबीआई के अधिकारी सभी पुलिस अधिकारियों के बयान मिलाएंगे। इस बात की जांच की जाएगी कि पुलिस अधिकारियों के बयान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। इनसे किए गए पूछताछ के जरिए सीबीआई शुरुआती जांच की प्रक्रिया, घटनास्थल की स्थिति, जुटाए गए सबूतों और पुलिस की कार्रवाई को समझेगी। एजेंसी बारीकी से समझना चाहती है कि पुलिस ने इस मामले की पड़ताल किस तरह की। सीबीआई के अधिकारी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केस के शुरुआती दौर में क्या क्या कदम उठाए गए। एसआईटी के अधिकारी किन आधारों पर अपने रिजल्ट तक पहुंचे थे। एसआईटी से जांच के क्रम में कहीं चूक तो नहीं हुई। अपनी जांच के क्रम में सीबीआई पूरे घटनाक्रम की कड़ी दर कड़ी समीक्षा कर रही है, ताकि छात्रा की मौत की असली वजह सामने लाई जा सके। छात्रा की मां ने पुलिस पर लगाए थे आरोप। दरअसल पिछले दिनों छात्रा की मां ने पुलिस पर आरोप लगाए थे और कहा था कि मेरी बेटी को न्याय देने वाला यहां कोई नहीं है, पुलिस सब बिके हुए हैं, डीएसपी हो या एसपी सब बिक गए हैं। दरअसल शुक्रवार को मृतका के परिजन बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी विनय कुमार के आवास पर मिलने पहुंचे थे। इस दौरान मृतका की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि वो जांच से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं जांच का तरीका सही नहीं है और पुलिस निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही है। मृतका की मां ने यह भी कहा था कि उन्हें अब तक न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। कई स्तरों पर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों ने जब आरोप लगाए, हालांकि उसके बाद राजनीति भी गर्म हुई और प्रशासनिक स्तर पर यह माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया। बिहार की गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिसके बाद अब पुलिस वालों पर तेजी से पूछताछ होने लगी है। क्या था पूरा मामला? जहानाबाद की छात्रा शंभू गर्ल्स में बेहोश पाई गई थी। बाद में उसे अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
जहां इलाज के दौरान उसने 11 जनवरी को दम तोड़ दिया। परिजन ने दुष्कर्म और हत्या के आरोप लगाए। हालांकि पुलिस ने शुरुआत में इसे सुसाइड का मामला बताया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की बात सामने आई, जिसके बाद एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की गई। हालांकि इस दौरान एसआईटी को छात्रा के अंडरगारमेंट से पुरुष वीर्य होने की जानकारी मिली। इसके मिलान के लिए कई लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए। पुलिस ने हॉस्टल से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। हालांकि परिजन पुलिस अधिकारियों और हॉस्टल संचालक पर मिलीभगत के आरोप लगाती रही। लगातार सवाल उठने के बाद राज्य सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब केंद्रीय जांच एजेंसी इस केस की हर एंगल से जांच में जुटी है। सीबीआई ने पिछले दिनों पटना में हॉस्टल संचालक, वार्डन के अलावा जहानाबाद निवासी छात्रा के परिजनों से पूछताछ की थी। अब केंद्रीय एजेंसी पुलिसकर्मियों से जानकारी ले रही है। सीबीआई को कौन कौन से सबूत मिले? जैसा कि हमने आपको बताया कि पटना के नीट छात्रा मौत मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई जांच तेज कर रहा है। सीबीआई टीम एक बार फिर से पटना के शंभू हॉस्टल पहुंची और उस कमरे की बारीकी से एक बार फिर जांच की गई जहां छात्रा रहती थी। टीम के साथ हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल, वार्डन और हॉस्टल का गार्ड भी मौजूद था। भीड़ को देखते हुए हॉस्टल के बाहर और अंदर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने संचालिका और वार्डन से पूछा कि घटना के दिन वो मौजूद थे या नहीं। छात्रा के बेहोश होने की सूचना पहले किसे दी गई? अस्पताल कौन लेकर गया? और 5 जनवरी को जब छात्रा जहानाबाद से हॉस्टल लौटी थी तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी? क्या वो तनाव में थी? और उसके कमरे में कौन कौन गया था? गार्ड से पूछा गया कि उसने बंद कमरे का गेट कैसे खोला, अंदर क्या देखा और छात्रा को गोद में उठाकर किस तरह नीचे लाया। डीएनए मिलान बनी सबसे बड़ी चुनौती। जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती छात्रा के कपड़ों से मिले स्पर्म के डीएनए का आरोपी सैंपल के मिलान का है। इस मिलान पर ही जांच की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी, क्योंकि सीबीआई टीम अब तक जुटाए गए सबूतों और पूछताछ में मिली जानकारी का मिलान कर रही है। दर्जन भर लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी सच उगलवाने के लिए करीब 1 दर्जन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। इससे पहले सीबीआई छात्रा के गांव जहानाबाद में परिजनों से लंबी पूछताछ कर चुकी है। गया में मामा मामी से पूछताछ हो चुकी है। चित्रगुप्त थाने के पुलिस पदाधिकारियों से भी जांच टीम बात कर चुकी है। जिन अस्पतालों में छात्रा का इलाज हुआ वहां से भी हर जानकारी ली जा रही है। जरूरत पड़ने पर फिर इंटरोगेट कर सकती है सीबीआई। हालांकि छात्रा 5 जनवरी को अपने घर से वापस हॉस्टल आई तो उसकी हालात क्या थी? हॉस्टल में बाकी छात्राओं के साथ वो किस तरह से बात कर रही थी? क्या उसके व्यवहार में उस दिन कोई बदलाव दिखा था? रात में वो कब अपने कमरे में गई थी? इस तरह के कई सवाल हॉस्टल के वार्डन से पूछे गए। सूत्रों की माने तो संचालिका और दोनों वार्डन से टीम ने स्पष्ट कर दिया कि जरूरत पड़ने पर आप सभी से दोबारा पूछताछ हो सकती है, यानी सीबीआई ने क्लियर किया। दरअसल केस का खुलासा करने के लिए सीबीआई साइंटिफिक, टेक्निकल और फिजिकल तरीके से सबूत जुटाने में लगी है। हालांकि इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है, जहां गृह मंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं और पुलिस वालों से इस वक्त पूछताछ हो रही है। वहीं पर राजनीति काफी गर्मा गई है, क्योंकि बिहार में बजट सेशन यानी बजट सत्र चल रहा है और विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक लगातार इस मामले में राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि इस मामले में जांच पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जांच जब सीबीआई को सौंप दी गई है तो सीबीआई किस तरीके से जांच कर रही है उसका सच हमने आपको दिखाया और भी बाकी से सवाल भी पूछे हैं। इससे लगता नहीं है कि जांच पूरी तरीके से सही नहीं हो रही है, क्योंकि सीबीआई पूरी पड़ताल कर रही है, चाहे हॉस्टल में जाना हो या फिर पुलिस वालों का बयान का मिलान कराना हो, और हो सकता है कि कई पुलिस वालों की गिरफ्तारी भी हो, क्योंकि अगर किसी ने इस मामले में लापरवाही की होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। और सीबीआई ने कुछ सबूत भी इकट्ठा किए हैं, जैसे जो पुलिस वालों से दस्तावेज मांगे गए हैं, पुलिस वालों ने वो दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। उस दस्तावेज में आखिर क्या है और क्या पुलिस ने कुछ छिपाने की सीबीआई से कोशिश की है? क्योंकि पुलिस वालों का जब मिलान पूरी तरीके से किया जाएगा और बयान अलग अलग होंगे तो सीबीआई को शक होगा और सीबीआई एक बार फिर से पूछताछ करेगी और सच का पता लगाने की कोशिश करेगी। दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री ने पूरी तरीके से क्लियर किया है। और साथ ही साथ जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उससे लग रहा है कि अब कड़ी दर कड़ी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और ये मामला निष्कर्ष तक पहुंच सकता है।
हालांकि मामला कोर्ट के अंदर भी है, लेकिन जब तक सीबीआई अपनी जांच को पूरा नहीं कर लेती, जब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सीबीआई के पास सबूत होंगे तभी वो कोर्ट में रखे जाएंगे और उसके बाद ही छात्रा को इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि माँ बाप इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं और वो इंसाफ कब तक मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।